नमस्कार साथियों। झारखंड में मौसम चुपचाप नहीं बल्कि अचानक बड़ा खेल करने की तैयारी में है। अगले कुछ घंटों में कहीं काले बादल घिरेंगे, कहीं तेज बारिश और आंधी दस्तक दे सकती है, तो कहीं मौसम आखिरी पल में पलटकर सबको चौंका सकता है। और सबसे बड़ा सवाल, आपके जिले में क्या असर होगा? चाहे आप पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, गुमला, खूंटी, रांची, लोहरदगा, लातेहार, गढ़वा, पलामू, चतरा, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा या साहिबगंज कहीं भी रहते हों, मौसम का ये बदलता मिजाज सीधे आपके इलाके को प्रभावित कर सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप चाहते हैं अपने जिले का सबसे पहले और सटीक अपडेट, तो अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से देख रहे हैं। झारखंड के मौसम को लेकर इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य में मौसम ने अचानक तेज करवट ले ली है और अब एक के बाद एक नए हिस्सों में बारिश, गरज और तेज हवाओं की गतिविधियां जुड़ती जा रही हैं। सुबह तक जहां कई इलाकों में उमस और गर्मी का असर बना हुआ था, वहीं अब बादलों का दबाव तेजी से बढ़ रहा है। कई स्थानों पर आसमान का रंग बदल चुका है और मौसम का मिजाज लगातार आक्रामक होता जा रहा है। आज का दिन झारखंड के बड़े हिस्से में मौसम के नाम रहने वाला है, क्योंकि वातावरण लगातार नई ऊर्जा हासिल कर रहा है। सबसे ज्यादा हलचल इस समय साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, देवघर और जामताड़ा के आसपास दिखाई दे रही है। यहाँ बादलों की गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं, गरज की आवाजें तेज हो रही हैं, बिजली की चमक बार बार आसमान को रोशन कर रही है और कई स्थानों पर बारिश का दौर मजबूत हो रहा है। कुछ क्षेत्रों में बारिश की धारें पहले से ज्यादा तेज हुई हैं और वातावरण में नमी लगातार बढ़ रही है। मौसम का यह दबाव अब केवल एक हिस्से तक सीमित नहीं रह रहा। इसी के साथ धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा और रामगढ़ के आसपास भी मौसम तेजी से बदल रहा है। बादलों का फैलाव लगातार बढ़ रहा है। कई क्षेत्रों में उमस पीछे हट रही है और उसकी जगह गरज वाले बादल मजबूत होते जा रहे हैं। कुछ स्थानों पर तेज बारिश का दौर शुरू हो चुका है, जबकि कई क्षेत्रों में मौसम किसी भी समय और ज्यादा सक्रिय हो सकता है। राज्य का मध्य भाग अब मौसम की बड़ी गतिविधियों से सीधे जुड़ता दिखाई दे रहा है, लेकिन मौसम की सबसे बड़ी चाल अब भी बाकी है। अब रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा के आसपास भी मौसम का दबाव तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ बादलों की नई परतें लगातार पहुंच रही हैं, गरज बिजली की गतिविधियां मजबूत हो रही हैं और बारिश का दायरा बढ़ता जा रहा है। कुछ क्षेत्रों में हवाओं की रफ्तार भी बढ़ रही है, जिससे मौसम का असर और ज्यादा महसूस किया जा रहा है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे इन क्षेत्रों में मौसम का रंग और गहरा होता जा रहा है। दोस्तों, अगर आपके यहाँ बादल छा चुके हैं, बारिश शुरू हो चुकी है या तेज हवा चल रही है, तो कमेंट में अपने जिले, शहर या गांव का नाम जरूर लिखिए। वीडियो पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सबसे सक्रिय मौसमी हिस्से की जानकारी अब भी बाकी है। उधर मौसम ने अब दक्षिणी झारखंड की तरफ भी नई रफ्तार पकड़ ली है। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां के आसपास बादलों का दबाव लगातार बढ़ रहा है। ओडिशा की तरफ से पहुंच रही नमी इस पूरे हिस्से में मौसम को लगातार ताकत दे रही है। कई स्थानों पर झमाझम बारिश का असर मजबूत हो रहा है। गरज बिजली लगातार सक्रिय है और कुछ क्षेत्रों में तेज हवाओं का प्रभाव भी बढ़ता जा रहा है। यह पूरा क्षेत्र आज मौसम की बड़ी गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है। इसी दौरान पलामू, गढ़वा, लातेहार और चतरा के आसपास भी मौसम तेजी से करवट ले रहा है। जहां पहले बादलों की गतिविधियां सीमित थीं, वहां अब मौसम का असर बढ़ रहा है। गरज वाले बादल विकसित हो रहे हैं, बारिश का दायरा फैल रहा है और वातावरण में बदलाव साफ महसूस किया जा रहा है। उत्तर पश्चिमी झारखंड भी अब मौसम की इस बड़ी हलचल से जुड़ता जा रहा है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि झारखंड के अलग अलग हिस्सों में बन रही गतिविधियां एक दूसरे से जुड़ रही हैं। पूर्वी जिलों में सक्रिय बादल
मध्य भाग तक असर पहुंचा रहे हैं। मध्य क्षेत्रों की गतिविधियां रांची और आसपास के इलाकों को प्रभावित कर रही हैं। दक्षिणी हिस्सों में नमी का मजबूत सहारा मौसम को लगातार ऊर्जा दे रहा है और उत्तर पश्चिमी भाग भी तेजी से सक्रिय हो रहा है। यही कारण है कि आज राज्य के बड़े हिस्से में मौसम लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। अब इस वक्त का सबसे बड़ा मौसम संकेत यही है कि झारखंड में बारिश, गरज, बिजली और तेज हवाओं की गतिविधियां अभी थमने वाली नहीं हैं। कई क्षेत्रों में बारिश का असर और बढ़ेगा। कई स्थानों पर गरज की आवाजें और तेज होंगी तथा कुछ इलाकों में हवाओं की रफ्तार भी बढ़ सकती है। मौसम का अगला दौर अभी बाकी है और अगले कुछ घंटे पूरे राज्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आपके यहाँ इस समय सबसे ज्यादा असर किसका है? तेज बारिश, गरज बिजली, तेज हवा या काले बादलों का? कमेंट में जरूर बताइए। फिलहाल साहिबगंज से लेकर जमशेदपुर तक, देवघर से लेकर रांची तक और पलामू से लेकर चाईबासा तक मौसम लगातार सक्रिय बना हुआ है और आज दिन भर राज्य के अलग अलग हिस्सों में मौसम की नई हलचलें देखने को मिल सकती हैं। झारखंड के मौसम को लेकर अब सबसे बड़ा राज्यव्यापी विश्लेषण सामने आ रहा है, क्योंकि आज जिन हिस्सों में तेज बारिश, गरज बिजली और हवाओं की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं, वही गतिविधियां अगले 2 से 3 दिनों में और बड़े क्षेत्र को प्रभावित कर सकती हैं। मौसम की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य के अलग अलग हिस्सों में बन रही परिस्थितियां अब एक दूसरे से जुड़ती जा रही हैं। यही कारण है कि मौसम का असर केवल कुछ जिलों तक सीमित नहीं दिख रहा, बल्कि पूरे झारखंड के लिए एक सक्रिय दौर तैयार होता नजर आ रहा है। सबसे पहले पूर्वी सीमा से जुड़े क्षेत्रों की बात करें तो पश्चिम बंगाल सीमा से लगे साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, जामताड़ा और आसपास के इलाकों में लगातार पहुंच रही नमी बादलों को मजबूती दे रही है। यही कारण है कि इस पूरे हिस्से में बादलों की सक्रियता बनी हुई है। जब पूर्वी झारखंड में इस तरह की गतिविधियां लगातार चलती हैं तो उनका प्रभाव धीरे धीरे राज्य के अंदरूनी भागों तक फैलता है। अगले 2 से 3 दिनों में भी यही क्रम जारी रहने वाला है और पूर्वी हिस्से मौसम की बड़ी गतिविधियों के प्रमुख केंद्रों में बने रहेंगे। यही प्रभाव अब झारखंड के मध्य भाग में और स्पष्ट दिखाई दे रहा है। धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में वातावरण लगातार सक्रिय बना हुआ है। यहाँ दिन की गर्मी और लगातार मौजूद नमी मिलकर गरज वाले बादलों को बार बार विकसित कर रही है। यही वजह है कि कई क्षेत्रों में बारिश का दौर खत्म होने के बाद फिर से नई गतिविधियां जुड़ रही हैं। आने वाले 2 से 3 दिनों में राज्य का मध्य भाग मौसम की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बना रहेगा, क्योंकि पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों की गतिविधियां यहीं आकर एक दूसरे से जुड़ती हैं। लेकिन मौसम का असर केवल मध्य भाग तक सीमित नहीं रहने वाला। रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा से जुड़े क्षेत्रों में भी वातावरण लगातार सक्रिय बना हुआ है। यहाँ बादलों की आवाजाही बनी हुई है और नमी का स्तर मौसम को लगातार ऊर्जा दे रहा है। यही कारण है कि बारिश, गरज और हवाओं की गतिविधियां बार बार लौटती दिखाई दे रही हैं। आने वाले दिनों में यह पूरा क्षेत्र भी मौसम के प्रभाव में मजबूती से बना रहेगा। दोस्तों, अगर आपके यहाँ पिछले कुछ दिनों से मौसम लगातार बदल रहा है तो कमेंट में अपने जिले, शहर या गांव का नाम जरूर लिखिए। वीडियो पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले 2 से 3 दिनों का सबसे बड़ा मौसम प्रोजेक्शन अभी बाकी है। अब दक्षिणी झारखंड की स्थिति को समझना भी जरूरी है। ओडिशा सीमा से लगे पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां और आसपास के क्षेत्रों में लगातार पहुंच रही नमी बादलों को मजबूती दे रही है। यही वजह है कि यहाँ मौसम जल्दी शांत नहीं हो रहा। बारिश के दौर बार बार सक्रिय हो रहे हैं, गरज वाले बादल लगातार विकसित हो रहे हैं और कुछ स्थानों पर हवाओं का असर भी बढ़ रहा है। अगले 2 से 3 दिनों तक यह पूरा हिस्सा मौसम की सबसे सक्रिय पट्टियों में शामिल रह सकता है। इसी दौरान बिहार सीमा से जुड़े चतरा, हजारीबाग, कोडरमा और आसपास के क्षेत्रों में भी मौसम का प्रभाव बना रहेगा।
यहाँ उत्तर दिशा से जुड़ रही गतिविधियां और राज्य के भीतर बन रही परिस्थितियां मिलकर मौसम को सक्रिय बनाए रखेंगी। कई क्षेत्रों में बादलों की नई खेप पहुंचेगी, गरज वाले बादल विकसित होंगे और बारिश की गतिविधियां समय समय पर मजबूत होती रहेंगी। अब अगले 2 से 3 दिनों की सबसे बड़ी तस्वीर को समझिए। झारखंड में मौसम एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक लगातार घूमता रहेगा। कहीं बारिश का दौर मजबूत होगा, कहीं गरज बिजली ज्यादा प्रभाव दिखाएगी, तो कहीं हवाओं की रफ्तार मौसम को और ज्यादा असरदार बनाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो क्षेत्र अभी अपेक्षाकृत शांत दिखाई दे रहे हैं, वे भी इस सक्रिय मौसम चक्र से जुड़ सकते हैं। इसलिए अगले कुछ दिन पूरे राज्य के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी मौसम की यह अवधि काफी अहम रहने वाली है। जिन क्षेत्रों में बारिश का क्रम बना रहेगा, वहां खेतों में नमी की स्थिति मजबूत होगी। कई इलाकों में खेती से जुड़ी गतिविधियों को फायदा मिल सकता है। हालांकि गरज बिजली और तेज हवाओं के समय सावधानी बनाए रखना जरूरी रहेगा, क्योंकि मौसम कई बार अचानक तीखा रूप भी ले सकता है।